एमपी न्यूज की चुनाव की नाव के साथ। कोई कह रहा है मध्य प्रदेश की महाभारत, कोई कह रहा है मध्य प्रदेश का महासंग्राम, तो कोई बता रहा है चुनावी दिलचस्प मुकाबला। लेकिन एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम अपने करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई है चुनाव की नाव। जी हां, इस नाव पर आप और हम यानी कि दर्शक और पत्रकार यानी कि एमपी न्यूज के संवाददाता होंगे सवार और बताएंगे क्या है सियासी घमासान, कहां बना है यहां पर सियासी आर पार का खेल और किसकी होने वाली है नैया पार। किस तरह से चुनावी समीकरण हर सीट पर गुणा भाग के संकेत देते हैं और कैसे बताते हैं कि चुनावी समीकरण कैसे सियासी लहरों पर होकर सवार निकलने वाले हैं आर या पार। तो आइए शुरुआत करते हैं चुनाव की नाव की इस बेहतरीन सफारी के साथ। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में तमाम राजनेता और तमाम चेहरों के बीच तो घमासान है ही, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में कुछ संत भी खड़े नजर आते हैं। आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला संत का सियासत से क्या वास्ता, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि कुछ संत ऐसे हैं जो कि सियासी तौर पर किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दावेदार, कई होने वाले प्रत्याशी और कई वर्तमान विधायक इन सियासी संतों के आधार पर अपनी सियासी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये संत कौन है? तो पहले हैं जहाज पर होकर सवार जो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, पंडित प्रदीप मिश्रा। जी हाँ, सीहोर से निकले ये बाबा अब लगातार मध्य प्रदेश की आबो हवा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि सबको भोलेनाथ की भक्ति से भी जोड़ रहे हैं और जहां जहां पंडाल सजा रहे हैं तो नेताजी का वजूद और नेताजी का जनाधार भी तय करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अब तक किन किन नेताओं का जनाधार बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है और आस्था के बहाने ही सही लेकिन धर्म की गंगा ऐसी बहाई है कि अब सियासी लहरों पर नेताजी होकर सवार बार बार जनता से पूछ रहे हैं कि क्या होगा मिशन 2023 का हाल। इस शिव महापुराण के कारण ना जाने कितनों के तो धंधे चौपट हो गए होंगे, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसके पास में खुद डॉक्टर उसके पास में है कि मैं एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उसको खाऊंगी और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ये उसका विश्वास कहता है, ये उसका भरोसा कहता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जरा सा जल का आचमन करेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा। एक बेलपत्र खाएगी और रोग मिट जाएगा। भगवान का भजन करेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेगी और कष्ट दूर होगा। ये दुनिया के लोग चाहते थे कि अगर सम्मुख आ गई शिव पुराण तो फिर अपना क्या हो। अब लोगों का विश्वास शंकर भगवान के प्रति इतना जागृत हो गया, इतना जागृत। दूसरे यहाँ पर बाबा नजर आते हैं, वो हैं बागेश्वर धाम वाले सरकार। उनकी भी राजनीतिक पैठ या कहा जाए लगातार बढ़ती लोकप्रियता उनकी सियासी पकड़ का लोहा भी मनवाती है। उन्हें भी खींचने में लगे हैं तमाम राजनेता और वो भी अपने जहाज पर होकर सवार चुनावी लहरों के बीच अपनी उपस्थिति यहाँ पर हनुमान जी के नाम पर दर्ज करा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो किंग मेकर हैं, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज राजनेता उनके दरबार में शीश नवाने पहुंचते हैं। कई राजनेता इसमें बाजी मार गए हैं जो कह के चल रहे हैं कि हम तो पहले ही बागेश्वर धाम वाले सरकार को मान चुके थे और बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी की लीला का वर्णन खुद महाराज श्री ने यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनके पांडाल में भी कर दिया था। इसमें बाजी मार चुके हैं पंडित रमेश मेंदोला और लगातार बाजी मारने की कतार में कई विधायक यहाँ पर खड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव से पहले बाबा जी उन्हें वक्त देंगे और उनकी विधानसभा में जाकर धर्म की गंगा बहाएंगे। उस धर्म की गंगा के बहाने ही सही वो अपनी सियासी नाव को पार लगाएंगे। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दो बाबाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि लगातार लाखों की हजारों की तादाद में उमड़ रही भीड़ नेताजी को वोट के सपने भी दिखा रही है और कहां उनकी चुनावी नैया पार हो सकती है ये संकेत और समीकरण भी साफ कर रही है। एमपी न्यूज के इस खास शो चुनाव की नाम में आज इतना ही। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और आपकी प्रतिक्रिया का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इस इंतजार को भी
खत्म कीजिएगा। लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ।